नमस्कार दोस्तों। आपने खबरों में सुना होगा कि भारतीय रुपया आजकल बहुत तेजी से गिर रहा है। दिसंबर 2025 में तो इसने इतिहास ही बना दिया और एक डॉलर की कीमत 91 रुपये के भी पार चले गई। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारा पैसा कमजोर हो रहा है? आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे इसके पीछे के 5 बड़े कारण। तो अंत तक बने रहिए। इस गिरावट का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है अनस्टेबिलिटी। भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा व्यापार समझौता होने वाला था। बाजार को उम्मीद थी कि यह जल्द ही हो जाएगा, लेकिन इसमें लगातार देरी हो रही है और रुकावटें आ रही है। इस देरी की वजह से बड़े-बड़े निवेशक घबराए हुए हैं और इसी डर के कारण रुपयों पर दबाव पड़ रहा है। दूसरा कारण भी अमेरिका से ही जुड़ा है। अमेरिका ने भारत से जाने वाले कुछ सामान पर 50% तक भारी टैरिफ लगा दिया है। इसका मतलब है कि हमारा सामान वहां पे महंगा बिकेगा। इससे हमारे जितने भी एक्सपोर्टर हैं, इनको नुकसान हो रहा है। जब हम सामान कम बेचेंगे तो देश में डॉलर कम आएगा और जब डॉलर की कमी होगी तो रुपया कमजोर ही होगा। तीसरा कारण है विदेशी पैसा बाहर जाना। जो विदेशी कंपनी भारत के शेयर बाजार में पैसा लगाती है, वे अभी अपना पैसा वापस निकाल रही है। उन्हें लग रहा है कि अभी वैश्विक माहौल ठीक नहीं है, इसलिए वे भारत से पैसा निकालकर अमेरिका जैसे सुरक्षित बाजारों में लगा रही है। जब वे अपना पैसा निकालते हैं, तो उन्हें रुपए बेचकर डॉलर खरीदने पड़ते हैं, जिससे रुपए की कीमत और गिर जाती है। चौथा कारण है डिमांड और सप्लाई का खेल। भारत अपनी जरूरत का बहुत सारा कच्चा तेल और बाकी सामान बाहर से खरीदता है, आयात करता है। इन सब का पेमेंट डॉलर से करना पड़ता है। तो हमारे जितने भी एक्सपोर्टर हैं, इनको लगातार डॉलर चाहिए ही। जब बाजार में डॉलर की मांग ज्यादा होती है और सप्लाई कम, तो डॉलर का भाव बढ़ जाता है और रुपया की कीमत गिर जाती है। और पांचवा एक दिलचस्प कारण है कि हमारे रिजर्व बैंक का रुख। पहले जब रुपया गिरता था, तो आरबीआई उसे रोकने के लिए बाजार में अपने जमा डॉलर बेच देता था। लेकिन ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अभी आरबीआई ज्यादा दखल नहीं दे रहा है। शायद आरबीआई चाहता है कि रुपया अपने वास्तविक कीमत पर खुद ही एडजस्ट हो जाए, ताकि लंबे समय में हमारे एक्सपोर्टर्स को ज्यादा फायदा मिले। तो दोस्तों, आसान शब्दों में कहे तो जब तक अमेरिका के साथ ट्रेड डील फाइनल नहीं होती और विदेशी निवेशकों का डर खत्म नहीं होता, रुपए पर यह दबाव बना रह सकता है। इसका सीधा असर यह होगा कि विदेश से आने वाली चीजें महंगी हो सकती है और बाहर पढ़ने जाने वाले छात्रों का खर्च बढ़ सकता है। उम्मीद है आपको इस रुपयों की इस गिरावट का कारण अब सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आसान एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।